दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ भारत का सबसे बड़ा एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो भारत को यूरोप से जोड़ेगा और यूरोप के माध्यम से भारत अपना व्यापार पूरे विश्व में फैला पाने में सफल हो पाएगा। इस प्रोजेक्ट को कहते हैं कि भारत का एक ड्रीम प्रोजेक्ट जिसका नाम है इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको आईमेक के नाम से जाना जाता है। आखिर भारत इस प्रोजेक्ट से जुड़ा क्यों है और प्रोजेक्ट के लाभ क्या है और भारत का एक आर्थिक जो मंसूबा है वो कहाँ तक इस प्रोजेक्ट में हित निभाने वाला है, सारी बातों को हम समझेंगे। आखिर हम समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट का मतलब क्या है। देखिए, भारत अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अभी तक जो व्यापार हो रहा था और जो भारत का भी व्यापार हो रहा था, वो व्यापार कहाँ से होता था। हम लोग जाते थे यहाँ लाल सागर में, अदन की खाड़ी होते हुए लाल सागर में, फिर उसके स्वेज स्वेज कैनाल है। इस स्वेज कैनाल से माध्यम से हम लोग यूरोप में पहुंचते थे। काफी लंबा दूरी, एक तो लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस होता था और दूसरी तरफ यहाँ पे बहुत सारे सोमालिया के आतंकवादी लुटेरे हैं जो यहाँ पे हमारे शिप को, मतलब सिर्फ हमारे ही नहीं, जितने भी कंट्री के यहाँ पे जितने भी लोग हैं, यहाँ तक चाइना, जितने भी व्यापार होता था, यहाँ अमेरिका का भी शिप अगर इस माध्यम से यहाँ पे व्यापार करने आ रहा था, सबको लूट लेता सब। इस सिचुएशन से जूझ कर, इस सिचुएशन को समझते हुए भारत सरकार और यूरोपियन कंट्री ने अमेरिका के सहयोग से एक ऐसा प्रोजेक्ट डेवलप किया ताकि हम इस रास्ते को बाइकाट कर सके। हम स्वेज कैनाल का एक विकल्प खोज सकें कि हमको पता हो कि अगर स्वेज कैनाल, जिस सिचुएशन में स्वेज कैनाल अगर स्वेज कैनाल अगर काम करना बंद कर दे, उसके बाद भी हम अपना व्यापार कर पाए, भारत अपना व्यापार पूरे यूरोप में फैला सके। इस स्थिति को देखते हुए भारत ने जो शुरुआत की उसको कहते हैं इंडिया मिडिल ईस्ट। इसके नाम ही में लिखा हुआ है, इंडिया से हम जाएंगे मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट से यूरोप जाएंगे। और ये क्या है, एक आर्थिक इकोनॉमिक कॉरिडोर है, एक कॉरिडोर है, एक गलियारा है। किस बात का गलियारा है? अर्थव्यवस्था का गलियारा है। देखिए, ये हो गया भारत हो गया। तो हम भारत से यहाँ पे शिप के माध्यम से निकलते हैं। आइए थोड़ा नीचे समझाता हूँ, थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। थोड़ा आइए यहाँ पे देखिए, ये हो गया भारत। इंडिया हमारा हो गया है, ये जो गुजरात का जो पोर्ट हो रहा है। यहाँ से हम लोग क्या जाते हैं, यहाँ से हम लोग एक शिप लेंगे, अपने माल को कहाँ भेजेंगे, यहाँ भेजेंगे। और यहाँ यूएई हमको पता होना चाहिए, इंडिया से यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात में। और यहाँ से हम लोग सऊदी अरेबिया होते हुए, क्योंकि जो पार्ट है ना सऊदी अरेबिया देश है, यहाँ से हम लोग बाई ट्रेन अपने माल को पानी से निकालकर ट्रेन में रखें और ट्रेन से इस माल को हम लेकर गए यहाँ पे। ये वाला देश कौन सा है? इस देश को कहते हैं जॉर्डन। इस जॉर्डन के बगल में इजराइल है। इजराइल होते हुए हम फिर अपने माल को इस पोर्ट पानी के इस्तेमाल के माध्यम से, इस पानी के माध्यम से हम कहाँ पहुंचते हैं इसको सीधे इटली। और इटली से हम लोग कहाँ जाते हैं? फ्रांस। और फ्रांस से कहाँ जाते हैं हम लोग? जर्मनी। आखिर हम अपने माल, अपने जो प्रोडक्ट है, माल मतलब आइटम वगैरह, जो अपने भारत में जो चीज का उत्पादन होता है, या हम किसी प्रोडक्ट को अमेरिका से अन्य देशों से खरीदते हैं, उस सामान को हम लोग कहाँ बेचना है? तो इंडिया अपने इस सामान को कहाँ ले जाकर बेच रहा है? सीधे फ्रांस और जर्मनी बेच रहा है। इसी कॉरिडोर को, इसको एक कॉरिडोर नाम दिया गया जिसका नाम दिया गया आईमेक, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसका नाम दिया गया। इस कॉरिडोर को हम लोग सीधे इस रास्ते को बाइकाट कर रहे हैं। ये रास्ता बहुत बेकार है, इस रास्ते से हम नहीं जाएंगे। अब किस रास्ते से हम लोग जाएंगे? तो हम इस रास्ते को अपनाएंगे। आखिर इससे हम लाभ क्या होता है, इसको लाभ समझिए। देखिए, व्यापार और निर्यात में वृद्धि। अगर हम इस कॉरिडोर को बना रहे हैं तो इसमें सबसे बड़ी लाभ है कि हमारा जो व्यापार बढ़ने वाला है, व्यापार और निर्यात में वृद्धि। देखिए, जो ये वाला कॉरिडोर है एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है जो भारत से यूरोप तक वस्तुओं को तेजी और सस्ते पहुंचा सकता है। इससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, भारत के जो निर्यात है इसको बढ़ावा मिलने का काम करेगा और भारत अपने तेजी से अपने इस प्रोडक्ट को बेच सकता है। तेजी से करने का मतलब है कि जिस लॉन्ग रूट से हम लोग लाल सागर से होते एक लंबा मार्ग तय करते हुए हम लोग जा रहे थे, उससे तो अच्छा है ना कि हम लोग यहाँ से तेजी से निकल रहे हैं। इस लाल सागर के रूट को छोड़ते हुए हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। इससे हमारा रास्ता भी, इसमें डिस्टेंस भी कम हो रहा है, और हमारा लागत भी कम हो रहा है। तो लागत कम होने से हमारा व्यापार और निर्यात में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि वस्तु काफी, जो प्रोडक्ट है वो काफी सस्ता हो जाएगा। जैसे ही प्रोडक्ट सस्ता हुआ तो हमारा निर्यात बढ़ जाएगा। देखिए, भौगोलिक स्थिति का लाभ। देखिए, भारत इस गलियारे में एक प्रमुख केंद्र बन सकता है, जिससे वह एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ने वाला एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बनेगा। भारत ऐसे ही व्यापारिक केंद्र के रूप में भर रहा है। अगर जो एशिया को, मध्य पूर्व
और यूरोप को जोड़ना है। मध्य पूर्व जब हम कहते हैं ना, तो इसमें हम अफगानिस्तान के आसपास के जितने भी देश, छोटे छोटे देश हैं, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब देश को मध्य पूर्व की कंट्री कहते हैं। तो अगर मध्य पूर्व की बात करते हैं और एशिया की बात करते हैं और यूरोप की बात करते हैं, तीनों को जोड़ने का जो पॉइंट बिंदु है वो क्या, इंडिया रूप उभर के आएगा। अब भौगोलिक रूप में इसका महत्व बढ़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश की जब बात करते हैं, यहाँ भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर करें कि इस परियोजना में शामिल देशों के बीच रेलवे, पोर्ट, अन्य लॉजिस्टिक ढांचे में निवेश बढ़ेगा, जिससे भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी राज्य, अमेरिका का कोई सामान आ रहा है, भारत में आना है, तो अमेरिका चाहेगा ना कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जहां अगर पानी है तो वहां पे पोर्ट के अच्छा पोर्ट बना हो, जहां भूमि वहां पर रेलवे बना हो, चाहेगा उसका लॉजिस्टिक, मतलब पूरा विश्व चाहेगा कि जो देश इसमें शामिल है, जैसे इंडिया शामिल है, यूएई शामिल है, या सऊदी अरबिया शामिल है, मिस्र शामिल है, जॉर्डन शामिल है, तो वहां से होना चाहिए ना कि इनका इनका इंफ्रास्ट्रक्चर विकास हो। सारे देश मिलकर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने पर बात करेंगे कि आखिर मिलजुल के इसको विकास करते हैं। राजनयिक प्रभाव और रणनीतिक सत्ता, एक ऐसा कॉरिडोर है ना जो इकोनॉमिक रूप से आदमी को जोड़ता है। जब आर्थिक हित जुड़े होते हैं ना, तो राजनीतिक हित ऑटोमेटिक बन जाते हैं, और एक रणनीतिक बाद में चल के एक पॉलिटिकल, एक स्ट्रेटेजिक, दोनों हमारे प्रभाव देखने को मिलते हैं। देखिए, भारत पश्चिम एशिया और यूरोप के साथ अपने एक रणनीतिक और आर्थिक रिश्तों को मजबूत कर सकता है, जिससे उसका वैश्विक प्रभाव बढ़ेगा। आखिर जो देश है, जो देश इतने डेवलप नहीं कर पाए हैं, लेकिन उन देशों के बीच में, जो विश्व के सबसे विकसित देश नहीं है, लेकिन उन विकासशील देशों के बीच में भारत का प्रभाव बढ़ेगा। एशिया में भारत का प्रभाव बढ़ना भारत को चाइना को टेकल करने में बहुत बड़ा एक काम हो सकता है। हम चाइना के प्रभाव को रोक सकते हैं। चाइना को, जहां जब चाइना BRI के माध्यम से भारत को घेरना चाहता है और विश्व को कब्जा करना चाहता है, उस स्थिति से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना ने 2016 में शुरू किया था, और इसके माध्यम से पूरे विश्व को जोड़ना चाहता है। जोड़ना नहीं, भारत उसमें घेरना भी चाहता है कि भारत को घेर सकें। तो जो हमारा जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसमें चीन की महत्वाकांक्षी BRI परियोजना का एक संतुलन बना, हम इसको एक संतुलित कर सकते हैं। यह देशों को एक वैकल्पिक और अधिक पारदर्शी लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान करता है। जैसा जहां चीन एक BRI के माध्यम से पूरे विश्व को जोड़कर उसमें व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, वहीं पे हम लोग एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाकर कुछ देश को अपने साझ में लेकर हम लोग इंडिया से, एशिया से यूरोप को जोड़ना चाहते हैं, ताकि हम लोग व्यापार सुगम तरीका से हो सके। करे कि अगर भू राजनीतिक अस्थिरता, देखिए कुछ चुनौतियां भी है। जैसे मान लीजिए युद्ध की स्थिति, इजराइल जो BRI में शामिल है, इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर में, जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में शामिल है इजराइल, लेकिन गाजा से संघर्ष चल रहा है इसका। ईरान का सऊदी अरेबिया से संघर्ष चल रहा है। लगातार जो युद्ध की स्थितियां हैं, इस जो हमारा जो मतलब BRI प्रोजेक्ट है, इसमें थोड़ा सा, इसके लिए थोड़ा सा एक बहुत बड़ा एक खतरा के रूप में देखने को मिल रहा है। ताकि हो सकता है कि सिचुएशन थोड़ा सा एक संवेदनशील स्थिति बनी हुई है, ताकि हम लोग क्या करें इससे, अगर युद्ध की स्थिति में हम इन देशों को एक साथ मिलाकर, जैसे मान लीजिए सऊदी अरेबिया भी इसमें शामिल है, इसमें इजराइल भी शामिल है, कि दोनों देश युद्ध में जूझे हुए हैं। जो देश युद्ध में लड़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है कि वहां पर डेवलपमेंट हो पाए। सबसे बड़ी चुनौती है वित्तीय और तकनीकी चुनौती, पैसों की दिक्कत है। हम तो काम बढ़ा दिए हैं, लेकिन पैसे कहाँ से आए? भारी निवेश लगेगा, उत्तम तकनीक लगेगी, नए तकनीक की आवश्यकता पड़ेगी कि हम कैसे इसको डेवलप कर पाए। लेकिन साझेदार देश हैं, इनके बीचों में मतभेद है कि कौन कितना पैसा दे, कितना कैसे डेवलपमेंट हो। पैसों की अभाव है, हम लोग इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं, लेकिन कैसे बनाए? सबसे बड़ी समस्या है, परियोजना पर भारी लागत आने वाली है, इस लागत को कैसे मैनेज किया जाए। साझेदार देशों के बीच समन्वय की कमी है। भारत, सऊदी अरेबिया, यूएई, यूरोपीय संघ, अमेरिका जैसे विभिन्न देशों के बीच लॉजिस्टिक नीति और सुरक्षा जैसे तालमेल बैठाना, मतलब सबका अलग है, सबका लॉजिस्टिक नीति तालमेल बिठाना काफी मुश्किल है। सऊदी अरेबिया अलग तरीका से सोचता है, यूएई अलग तरीका से सोचता है, भारत अलग तरीका से सोचता है, अमेरिका अलग तरीका से सोचता है। इन लोगों के बीच हम कैसे एक लॉजिस्टिक नीति और सुरक्षा के तालमेल बैठा पर सबसे बड़ी मुश्किल है। अगर इन आपस में साझेदार और समन्वय नहीं बनाएंगे तो बड़ा मुश्किल है इसको लेकर चलना। कानूनी नियामक और अड़चने, मैंने अलग अलग देशों में, जैसे मान लीजिए हमारा प्रोजेक्ट है किसी देश से गुजर रहा है, वहाँ की जो नीतियां हैं, वहाँ सरकार का जो कानून है वो बाधा ना बन जाए। ऐसा ना हो कि वहाँ पर कस्टम,
टैक्सेशन, परिवहन, इतना ऐसा टैक्स वगैरह भी न लग जाए कि जो माल अभी अभी तक हम लाल सागर का विकल्प खोज रहे थे, ऐसा ना हो कि उसका विकल्प खोजना पड़े। ऐसी स्थितियां न बने, वहाँ पे कानून और नियम की अड़चने वहाँ पे बाधा ना बने, इसकी बात की हो सकता है कि बहुत सारे देश में ऐसे नियम कानून है जो इसको प्रभावित कर सकते हैं। पर्यावरणीय प्रभाव है, पर हर चीज़ में पर्यावरण का प्रभाव होता है। जहाँ हम इकोनॉमिक विकास के काम करते हैं वहाँ पे तो हो सकता है कि भूमि अधिग्रहण में समस्या, प्रदूषण और जैव विविधता का नुकसान हो, कि वहाँ पेड़ पौधे कुछ जगह काट डालें रास्ते बनाने के लिए, भूमि अधिग्रहण करते हैं, प्रदूषण फैलाएं, थोड़ा सा है। लेकिन सबसे बड़ी चिंताजनक की बात है कि आर्थिक विकास में कुछ ना कुछ तो ऐसे देखना आता है। लेकिन सबसे अच्छी बात है चीन की प्रतिक्रिया, जो हम लोग बना रहे हैं ना इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इस चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए चुनौती है। इस इसे रणनीतिक रूप से असहज महसूस करता है चीन की, इसका विरोध भी करता है कि क्या तुम लोग बना रहे हो, समानांतर कूटनीति शुरू कर सकता है। मतलब कहने का मतलब है चीन इसके खिलाफ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को मिलजुल कर इसको आगे बढ़ाना है। और इंडिया को विश्व लेवल पे एक प्रखर और प्रमुख देश के रूप में उभारने के लिए सबसे जरूरी हम लोग यूरोप से जुड़े हैं, हम लोग अमेरिका से जुड़े हैं, और लगातार अपने इस रास्ते से अपने अपने व्यापार को, इस रास्ते के अपने व्यापार को कंटिन्यू कर पाए, ताकि पूरा विश्व देखे कि हमारा जो व्यापार है, इंडिया इस पोर्ट से अपने व्यापार को यहाँ से होते हुए यहाँ तक पहुँचाने में सफल है। फ्रांस तक, जर्मनी तक पहुँचाने में हमारा व्यापार सफल है। ठीक है, अगर आपको जो भारत सरकार का प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।